शुद्ध देसी स्वाद वाली त्योहारों की खास मिठाई ट्रेडिशनल मावा गुजिया। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्टी बाइट विद दीप्ति इजी एंड क्विक रेसिपी में। नवरात्र और दशहरा भी निकल चुके हैं और अभी काफ़ी सारे त्यौहार आने हैं। करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज। तो इस खुशी में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ट्रेडिशनल मावा गुजिया की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मावा गुजिया रेसिपी में मैंने मावे का यूज़ किया है वो भी घर पर ही बनाया हुआ है और काफ़ी सारी दूध की निकली हुई मलाई से मैंने उसे तैयार किया है। और एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो कि मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में ज़रूर से दिखाऊंगी। देर ना करते हुए चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑन किया है, उस पर मैंने एक पैन रखा है। पैन में खाने वाली चम्मच से 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला है और उसमें डाला है 150 ग्राम आटा। तो ये लगभग आटा है जो 150 ग्राम आटा है। इसे हम सौटे करेंगे चलाते हुए। तो गैस की फ्लेम को स्लो और मीडियम करते रहना है और आटे को हमें कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से भूनते रहना है। कुछ ही देर में ये अपना कलर चेंज कर देगा। देखिए हल्की सी इसमें पिंकनेस आ रही है और जैसे ही ये भूनता है ना, इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया से उड़ने लगती है। तो जब ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी खुशबू फैलने लगे और इसका कलर देखिए डार्क हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से भुन चुका है। तो इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसी पैन में हम लेंगे तो मावा को रोस्ट करेंगे। तो जो मावा मैंने बनाया हुआ है, घर पर ही बनाया हुआ है, ये पहले भी थोड़ा सा भुंजा हुआ मावा है। तो इसे हम गैस की फ्लेम को स्लो और मीडियम करते रहेंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से पकाएंगे। तो ये जो मावा है लगभग 400 ग्राम मावा है। तो इसमें मैंने 400 ग्राम मावे का यूज़ किया है और लगभग 150 से 200 ग्राम आटे का यूज़ किया है। तो इस मावे को हम चलाते हुए भूंजेंगे। तो देखिए कितने बड़े तरीके से ये मेल्ट हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये भूंज रहा है। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया से आ रही है। तो बस गैस की फ्लेम को स्लो रखिए और धीरे धीरे से इस तरह से सौटे करते रहिए। ये जो भूंजने वाली प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब मैंने आटे को रोस्ट किया था तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा हुआ था, क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पर और थोड़ा सा मीडियम करते हुए बीच बीच में आटे को रोस्ट किया था। और इसी तरह से मैं मावे को भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही भूंज रही हूँ। इससे क्या होगा, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका स्वाद आएगा। और अब जब ये अच्छी तरीके से पक गया है और इसने बहुत ही अच्छे से अपना घी छोड़ दिया था, तो बस इसी स्टेज पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है आटा, जो कि मैंने पहले से भूंज कर रखा हुआ था। अब इसमें डालकर हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे, मिक्स करेंगे और स्पैटुला से अच्छी तरह से इसे देखिए दबा दबा कर बिल्कुल एक सार कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे और अब ये भरावन बिल्कुल तैयार है गुजिया के लिए। तो इसे हम निकाल कर अलग बर्तन में रख लेते हैं। तो ये अलग से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है किसी बड़ी सी थाली में। और अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसके ठंडे होने का। ये थोड़ा सा ठंडा होगा, तब तक हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो गुजिया में भरने वाला मसाला है, इसे मैंने नाप कर देखा है। तो ये जो कटोरी ली है मैंने, इससे 2 कटोरी भरकर है। तो इस कटोरी से 1 कटोरी भरकर मैंने शुगर ली है। तो मैंने ब्राउन शुगर का यूज़ किया है। आप मिठास के लिए आप मिश्री, देसी खांड, इस तरह से शुगर का यूज़ कर सकते हैं। और 10 से 12 इलायची ली हैं, तो उन्हें छीलकर मैंने डाल दिया है और शुगर के साथ में इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और जैसे ये ग्राइंड हो गई है, तो ये मसाला जो था हमारा मावा और आटा, तो ये भी ठंडा हो चुका था। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो बस ये हम शुगर इसमें ऐड कर देंगे और इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसमें कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ। तो बस इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और ये शुगर ऐड की है। और अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मलते हुए इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि ये पूरा एक सार हो जाए। धीरे धीरे हाथों से मलते हुए हम इसमें शुगर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अभी देखिए ऊपर जो ये वाइटनेस दिख रही है, अब मिलाते हुए कितने बड़े तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है। मावा बहुत ही बड़े तरीके से भुंजा हुआ था, तो ये इसका कलर देखिए कितना अच्छा सा आ गया है इसमें। और साथ में इसी में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ किए थे। तो ड्राई फ्रूट्स भी मैंने शुगर के साथ डाले हुए थे कट करके। और अब मैं ले रही हूँ एक अलग से बर्तन में मैदा। तो मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा और उसमें मैंने डाला है छोटा सा एक पिंच ऑफ मैंने सॉल्ट डाला है। तो इससे क्या होता है, कोई भी मीठी चीज़ में जब आप सॉल्ट का यूज़ करते हैं ना, तो उससे उसका स्वाद बहुत निखर के आता है। अब मैंने 2 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है, उससे मैंने 2 चम्मच भरकर देसी घी डाला है। तो ये अब हम मॉयल लगाकर तैयार करेंगे। तो आटे को हम अच्छी तरह से हाथों से मसेंगे और ये जो मोइन है अच्छे तरीके से आटे में लग जाए, पूरे आटे में ये घी बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो दोनों हाथों से हम इसे
रगड़ करना बढ़िया तरीके से इसे देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो घी है पूरे आटे में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा हमारी गुजिया में। तो इसलिए हम ये मोइन लगाते हैं ताकि जो गुजिया है वो खाने में थोड़ी सी करारी सी कुरकुरी सी बने, थोड़ी खस्ता बने। तो इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा मोइन डाला हुआ है। तो इस तरह से हाथों से मलते हुए देखिए मैदे को मैंने बढ़िया से तैयार कर। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक बढ़िया सा डो लगाएंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो डो लगेगा ना वो गीला भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम पानी डालेंगे ताकि ये आटा गीला ना होने पाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं एक बढ़िया सा डो लगाकर तैयार कर रही हूँ। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आटा बिल्कुल भी गीला ना होने पाए, नहीं तो क्या होगा, जो हमारी गुजिया का शेप है ना वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। आज की ये जो मावा गुजिया बनने जा रही है ना, तो फ्रेंड्स घर की बनी गुजिया का स्वाद बाजार की किसी भी मिठाई में नहीं मिलेगा। ये खुशबू इतनी मज़ेदार है ना, इतनी लाजवाब है कि पूरा घर मिठास से बिल्कुल भर जाएगा। तो ये आटे को मैं कंटिन्यू 5 से 6 मिनट के लिए ना मैंने हाथों से बहुत ही बढ़िया तरीके से मसला है, जिससे एक परफेक्ट डो बनकर तैयार हो। तो बस ये हमारा डो बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसे अब हम किसी बर्तन से कवर करके रख देंगे कुछ देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए। और बस 10 मिनट बाद मैंने डो को लिया है और हाथों से फिर से इस तरह से मसला है और इसकी छोटे छोटे से गोले बनाकर तैयार करना है, जिससे हम छोटी छोटी पूरी की तरह हम बेल कर तैयार करेंगे। से कुछ छोटी छोटी बॉल्स बनाकर मैंने तैयार कर ली है। और जो आटा बचता है तो उसे क्या करना है, उसे एक हल्के से गीले कपड़े से इसे कवर करके रख देना है ताकि ये ऊपर से सूखे ना बिल्कुल भी। तो इस तरह से मैंने कुछ आटे की गोले देखिए बनाकर तैयार किए हैं, ये बॉल्स छोटी छोटी, जिससे हम पूरी की तरह शेप देंगे। और जो बाकी का आटा था ना तो उसे हम रख देंगे गीले कपड़े से, बिल्कुल हल्का सा जो गीला कपड़ा है ना उससे कवर करके रख देंगे। और जब इतनी गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं तो फिर हम नेक्स्ट वाला डो जो कि कवर करके रखा हुआ है कपड़े से, उसकी हम छोटे छोटे बॉल्स बना के इसी तरह से पूरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। और जो हमारा भरावन है उसमें भरेंगे और इसे बंद करके इसे बढ़िया सा एक गुजिया गुजिया का शेप देंगे। तो आज मैं जो गुजिया बनाने जा रही हूँ तो बिना किसी सांचे से बनाऊँगी। तो देखिए जो पूरी बनाते हैं हम उससे थोड़ी सी पतली से हम बनाएंगे और इस तरह से इसमें भरावन भरेंगे। लगभग 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है ना उससे भरकर मैंने 1 चम्मच डाला हुआ है। और अब हम इसे इस तरह से बंद करेंगे हाथों से दबाते हुए। यदि आपको ये बंद करने में थोड़ी सी परेशानी हो तो इसमें आप पानी का यूज़ करिए, आप पानी लगा लीजिए इसमें और फिर इसे डबल हम बंद करेंगे। तो इसे राउंड करके जो मैंने पैक किया है हाथों से प्रेस करते हुए ना मैं इस तरह से देखिए पुश कर रही हूँ, तो एक बढ़िया सी डिज़ाइन बनती जा रही है। तो बिना किसी मोल्ड, बिना किसी सांचे से एक परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन चुकी है। तो देखने में काफ़ी टेम्पटिंग भी दिखेगी और ये खुलेगी भी नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पैक हो चुकी है। तो दूसरी भी मैं लोई आपको इस तरह से बेल के दिखा रही हूँ। तो ये छोटी सी ये लोई ली थी मैंने आटे की और इसे हम पूरी की तरह बेलेंगे। शेप आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, आप अपना जितनी भी साइज़ की आप गुजिया रखना चाहते हैं। तो मैंने इस तरह से ये पूरी बेल ली है और अब हम इसमें भरावन भरेंगे। तो जो खाने वाला चम्मच है ना उससे पूरा भरकर मैंने ये भरावन यूज़ किया है। अच्छे से प्रेस करते हुए इसे दबाएंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से ना अंदर पैक हो जाए, अच्छी तरीके से बिल्कुल फिल हो जाए। और हाथों से प्रेस करते हुए इसे देखिए इस तरह से गुजिया का शेप देंगे और फिर हाथों से उठाकर ना इसे फोल्ड करेंगे। तो ये समोसे की तरह मतलब दिखने लगता है। तो देखिए इस तरह से अब इसे हम फोल्ड कर देंगे और हाथों से प्रेस करते हुए देखिए इस तरह से फिर से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ही बड़े तरीके से ये पैक भी हो जाता है। तो जो इसका भरावन है ना वो भी नहीं निकलता है, ये खुलती भी नहीं है और देखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग दिखती है। तो बस ये इस तरह से मैंने आपको एक और गुजिया बनाकर दिखा दी है। और एक और मैं आपको गुजिया भरकर दिखा रही हूँ। तो मैंने छोटी सी एक पूरी बेली है, फिर उसमें भरावन डाला है लगभग 1 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है उसे 1 चम्मच भरकर डाला है। तो भरावन की मात्रा भी हमें इतनी रखनी है कि ये जो गुजिया है ना पूरी तरह से फिल हो, ताकि इसमें कोई भी जगह ना छूटे जिसमें कि जहाँ मसाला ना हो। तो देखिए इस तरह से फोल्ड किया मैंने और फिर हाथों से इस तरह से मैंने इसे शेप दिया है और ये सारी गुजिया बनकर तैयार है। तो ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। गैस पर मैंने कढ़ाई ली है और उसमें ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जो ऑयल है ना मैंने स्लो और मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है, तो इससे बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो पाया है ये। तो इसे बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना है,
जिससे कि गुजिया बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाए अंदर तक। और गुजिया डालने के बाद ना गैस की फ्लेम को मीडियम और स्लो करते रहना है, इसका टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन करते रहना है। और जब नीचे की तरह नीचे पिंक हो जाए, हल्की सी पिंक देखिए हो गई है, तो मैंने इसे दोबारा से पलट दिया है। और इसी तरह से अल्टी पल्टी करके ना हम सारी की सारी गुजियों को फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ये ऑयल में ये गुजिया डाली है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लिया था और मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म हुआ है और फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ये गुजिया को अल्टी पल्टी करके फ्राई करना है। तो इससे बहुत ही अंदर तक ये सिक जाएंगी और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। जब ये अच्छे तरीके से ना पक जाए, आपको ये लगे कि हाँ ये बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो फिर उस स्टेज पर ना थोड़ा सा हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर कर देंगे, गैस की फ्लेम है जो उसे थोड़ा सा तेज़ कर देंगे स्लो से। और फिर इसे हम ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो ऊपर ऑयल आ जाता है ना, वो भी बिल्कुल ऑयल नहीं आएगा ऊपर। तो इस तरह से देखिए सारी की सारी गुजिया मैंने डालकर फ्राई कर ली है। तो जो तेल है ना, वो तेल हमें अच्छे से डालना है कढ़ाई में, जिससे कि सारी जो गुजिया हैं वो बड़े तरीके से डूब जाएं। और जब ये अच्छी तरीके से डिप होंगी ना, तभी बहुत ही बड़े तरीके से फ्राई होकर निकलेंगी। तो इस तरह से मैंने दोबारा से ये डाला है, दोबारा से ये गुजिया डाली है और वैसे ही स्लो फ्लेम पर इसे अल्टी पल्टी करके फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से पक जाए, सिक जाए, तो इसके बाद गैस की फ्लेम को फिर से थोड़ा सा हाई कर देंगे, इसे मीडियम फ्लेम पर ले आएंगे और फिर इसे बाहर निकाल लेंगे। तो एक एक करके मैंने सारी की सारी गुजियों को इस तरह से फ्राई कर लिया है। और अभी जो ये गुजिया फ्राई हो गई है ना, इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल मावा गुजिया, त्योहार की असली पहचान। तो इस दिवाली बनाइए इस तरह से मावा गुजिया। और यदि आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो को अभी तक पॉज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।